वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और उसी के साथ वंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के रूल्स जो डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो चुका है। एडवर्ब का रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 3 तक जो है डिस्कस हो चुका है। तो कुछ हाई स्कूल, जिसे आप लोग क्लास 10th बोलते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th के कुछ बच्चे कहे कि सर सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी एक डिटेल अच्छे से एनालिसिस करके उस पर एक जो क्लास ले लीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से समझ लें, जान लें और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में थोड़ी जान लिया जाए, समझ लिया जाए। तो ये जो आज की आपकी क्लास है टोटली बेस्ड ऑन है यूपी बोर्ड क्लास 10th या जिसे आप लोग हाई स्कूल बोलते हैं। सिलेबस इंग्लिश का है आपका। तो सिलेबस के बारे में चर्चा की गई है कि कितना, कहाँ से, कैसे क्वेश्चन आपके 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा। तो उसमें देखते हैं क्या है सिलेबस। क्लास 10th देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि 70 नंबर का रहेगा। ये कॉन्सेप्ट पहला है। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट आपका कितना रहेगा, जिसे आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, वो आपका रहेगा 30 नंबर का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपका रीडिंग में से क्या आएगा। रीडिंग आपकी एक बुक है, उसमें से क्या चीज़ें कैसे आएगी उसमें देख लीजिए। रीडिंग करके क्या आप लोग सीखेंगे या रीडिंग करके किस चीज़ का आपको आंसर देना है उसको जान लीजिए। 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। एक अनसीन पैसेज आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अनसीन का मतलब क्या होता है। अनसीन का मतलब ऐसा पैसेज जिसको आप लोग देखे ना हो, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, वो आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, और उसको बढ़िया से पढ़ करके उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 3 क्वेश्चन का आपको क्या करना रहेगा, आंसर देना रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने का रहेगा, 1-1 नंबर का रहेगा। तो 1 × 3 करेंगे, 1 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड उसमें क्या है दूसरा, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1 अनसीन पैसेज, एक और अनसीन पैसेज आएगा बाय 3, और जिसमें क्या रहेगा, जिसमें 3 ठो आपके 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसी अनसीन पैसेज में से आपको उसका आंसर देना रहेगा। अर्थात अगर आप अनसीन पैसेज को बढ़िया से पढ़ेंगे तभी उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो ये बात हो गई। वो कितना रहेगा, कैसे रहेगा, 3 × 2 दिया है, यानी कि प्रत्येक जो है कितना का रहेगा, प्रत्येक आप 2 मार्क्स का मान सकते हैं। प्रत्येक जो है 2 नंबर का रहेगा। 3 × 2 करेंगे तो 2 3 कितना होता है, 6, मतलब 1 पर 2 नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़कर आंसर देंगे तो उसमें आप लोग जो है अच्छा जो है स्कोरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है एंड 1 वैकेबुलरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन। और एक वैकेबुलरी पर आधारित, वैकेबुलरी का मतलब होता है एक शब्दकोश पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, और जो कितना रहेगा वो आपका रहेगा टोटल 10 मार्क्स का, यानी कि 3 6 प्लस ये देख लीजिए टोटल आपका दे देगा, वो हो जाएगा। और जो वैकेबुलरी का है वो आपका 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट आपका है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल से क्या चीज़ें कैसे आएंगी, राइटिंग के थ्रू, मतलब लिख करके आपको कितना नंबर लाना है उसको ध्यान दीजिएगा। लेटर, फॉर्मल / इनफॉर्मल एप्लीकेशन। लेटर में आ जाएगा आपको या तो फॉर्मल लेटर आ जाएगा या तो इनफॉर्मल लेटर आ जाएगा। और फॉर्मल इनफॉर्मल के अलावा एक चीज़ और दे सकता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेटर नाम भी दे सकता है। इसका नाम चेंज करके भी आपको दे सकता है। तो लेटर आप लिखना सही से जान लीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आपकी परफेक्ट होती जाएंगी। तो इस पर आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो स्लैश करके दिया है, या तो आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए मिल जाता है। एप्लीकेशन का आप लोग सही से जानते हैं, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद
जिस टाइप का एप्लीकेशन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा उसको पढ़ करके उसका आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो आपके लिए इजीएस्ट क्या रहेगा, सबसे आसान क्या रहेगा, सबसे आसान आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं आराम से, और बहुत अच्छे पूर्वक आप कितना मार्क्स ले सकते हैं, 4 मार्क्स अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल। अब देखिए 1 ऑप्शन गिवन वर्बल वहां आपको दे दिया जाएगा और उसमें से जो आपको सही लगेगा उसको आप लोग करिएगा अच्छे तरीके से। और उसको कितने वर्ड्स में करना है, देखिए कुछ लोग जो सेंटेंसेस गिनते हैं कि इतना सेंटेंस हो गया, इतना नहीं, प्रत्येक वर्ड आप काउंट करेंगे। जैसे आप प्ले बोले PLAY, तो इसमें आप देखिए कितना वर्ड है, PLAY 4 वर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप लगभग 8-10 सेंटेंसेस पूरा बनाएंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स का, सॉरी 80 जो है वर्ड्स का हो जाएगा, 70 या 80 वर्ड्स का आराम से हो जाएगा। तो 80 से 90 के बीच में लिख देंगे तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका ग्रामर है, ग्रामर जो आपका अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप आसानी से नंबर ला सकते हैं, पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं। क्या है ग्रामर में 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी लोग जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इंक्लूडिंग आर्टिकल्स। आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, आराम से पूछ देगा, एक वर्ड दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इन विच पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस वर्ड बिलोंग्स, किस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में है, किस क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है, उसको आपको बताना रहेगा। टेंसेस दे देगा, आसान है। टेंस में आपका 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल्स देगा, आर्टिकल में 2 आपके होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। ए और एन आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द ओनली क्या है आपका डेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इंडेफिनिट और डेफिनिट, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, द क्या है डेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये आपका। और उसके बाद है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस स्पेलिंग्स। रीऑर्डरिंग मतलब सेंटेंसेस को पहले वर्ब दे देगा, उसके बाद उसका सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देगा, मतलब इधर उधर करके तोड़ मरोड़ करके देगा। उसको आपको सही आर्डर में देना रहेगा, मतलब सही आर्डर में, मतलब सही आर्डर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट। यही हर सेंटेंस का क्या है आर्डर, सही आर्डर मूड है, सही जो है उचित क्रम व्यवस्था है। तो ये हो सकता है। और उसमें क्या आ सकता है आपका, उसमें आपका स्पेलिंग्स आ सकता है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारी ये एक तरीके से आप सभी से गुजारिश है कि स्पेलिंग पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टूडेंट। इफ यू आर डू मिस्टेक इन स्पेलिंग देन इट इज़ सो बैड फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्पेलिंग लिखने में आप लोग जो है वो गलती मत करिएगा, ठीक है। और यही आपका आधार है, अगर ये मजबूत रहेगा तो फिर आगे जो चाहेंगे आप इंग्लिश में कर सकते हैं। यही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आपका है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। आपको क्या सीखना है, 3 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। क्या रहेंगे वो आपके नरेशन से रहेंगे। नरेशन मतलब जिसे आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। वॉइस मतलब होता है वाच, वाच आपका 2 होता है, एक कर्तृवाच एक कर्मवाच होता है, एक्टिव पैसिव जिसे आप लोग बोलते हैं। और पंक्चुएशन मतलब एक दे देगा, मतलब एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे जिस मोड में दे देगा उसको आपको करना होगा, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ इन्वर्टर कामा लगेगा, कहाँ चीज़ें कैसे सेट होगी उसको बताना रहेगा। फिर ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4 सेंटेंसेज। 4 जो इंग्लिश से हिंदी आ जाएगा, अगर आपका हिंदी आ जाएगा तो उसको इंग्लिश में करना रहेगा, अगर जो इंग्लिश रहेगा तो आपको हिंदी में करना रहेगा। 4 सेंटेंस आपके सामने रहेंगे, उसको ट्रांसलेट करना रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा जस्ट उसका अपोजिट करना, मीन्स अगर हिंदी दिया रहेगा तो ट्रांसलेटिंग इंग्लिश कर देगा, और अगर जो है इंग्लिश रहेगा तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर देगा। ये आपको करना। ये तो हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन। फिर आपका लिटरेचर का पोर्शन है। फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है, फर्स्ट फ्लाइट, जो 23 मार्क्स की रहेगी, 23 मार्क्स की रहेगी। 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन एक्सट्रैक्ट जो रहेगा, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज कहीं से ले लिया रहेगा, उसमें से 3 MCQs टाइप के मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन या जिसे आप बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न करके आएंगे, वो दे देगा आपका। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, और जो आपके लेसन्स है, एक लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, किसमें फर्स्ट फ्लाइज जो आपकी बुक है उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जो कितने वर्ड्स में देना है, 30 से 40 वर्ड्स का प्रत्येक का आंसर देना आपको है। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, एक लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा जिसको आपको किसमें देना होगा, 1 लॉन्ग आंसर, एक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करके आ जाएगा, लघु नहीं दीर्घ उत्तरीय। देखिए 3, एक तो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 3 तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक क्वेश्चन जब से एनसीईआरटी पर बेस्ड ऑन हो गया है, एक क्वेश्चन का क्रम हट गया है, एक आपका एमसीक्यूज आ गया है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट को बिल्कुल हटा दिया गया है, इस तरीके की चीज़ें कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसे आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, वो आपका रहेगा कितना, 60 वर्ड में उसका आंसर देना रहेगा। तो यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद पोएट्री में क्या चीज़ें कैसे रहेंगी, पोएट्री में आपका 12 है। 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन स्टेट, 2 MCQs रहेंगे, आपको सामने पैसे दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके उसका आंसर देना रहेगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40, एक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो कि आपको 30 से 40 वर्ड में देना रहेगा। फिर या इन सबको आप भूल जाइए, क्या कर लेना रहेगा आपको, उसके स्थान पर 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में पोएम्स हैं उनमें से 4 लाइन की आप कविता लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। या ये जो ऊपर की 2 चीज़ें, इन दोनों को छोड़ करके आप ये कर ली, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, ये आसान आपके लिए रहेगा। और दूसरा आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, जो पोएम दी रहेगी उसका आपका सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया के लिए आप लोगों के लिए ट्रिक बता दें, 2 से 3 पोएम की आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपकी आराम से फंस जाएगी, तो बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये आपकी बुक से एक है, इसको देख लेते हैं। इसमें से 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब लेसन, जो दिया हुआ लेसन इस बुक में है उसमें से 5 MCQ आएंगे। 5 जो क्वेश्चन आएगा, 5 MCQs का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में एक अति जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, उसको देना रहेगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 60 वर्ड में देना रहेगा। प्रेस्क्राइब बुक्स एंड लेसन, फर्स्ट फ्लाइट क्या है आपकी बुक, क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। प्रोज में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पहला है ये लेटर टू गॉड, जेल फ्यून्स ने लिखा है। उसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला नेल्सन लोहेला है आपके। फिर आपका है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसको आपके लिखे हैं लियाम और फ्लेस्ट्री। और उसके बाद एक है ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सेट लिखे हैं। उसके बाद आपका है चौथा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक लिखी हैं। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है, ठीक। उसके बाद उसमें ग्लिम्पस ऑफ इंडिया जो है उसमें क्या क्या है, 1 2 3 चीज़ें हैं, क्या है, ये बेकर फ्रॉम गोवा, इसको लूसियो रोड्रिगस लिखे हैं। फिर आपका कॉर्ग है, लोकेश एम्ब्रोल लिखे हैं। उसके बाद देखिए टी फ्रॉम असम है, ये आपके लिखे हैं अरूप कुमार दत्ता जी लिखे हैं इसको। उसके बाद देखिए छठवां क्या है आपका मिसविल द ऑटर को आपका ग्वेन मैक्सवेल लिखे हैं। नेक्स्ट आपका मैडम राइट्स द बर्ड्स, ये वाल्मीकिनम लिखे हैं। उसके बाद द सरमन एट बनारस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिए आप लोग, जो याद करिएगा अच्छे से, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। द प्रपोजल एंटोन चेखोव जी लिखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें से जो आपका प्रोज का है, इसमें से आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ए लेटर टू गॉड, पक्का हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पक्का पूछा गया है क्वेश्चन आपका। आप प्रीवियस जो ईयर के एमसीक्यूज देखेंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे द सरमन एट बनारस पक्का मस्ट है क्वेश्चन आपका आएगा। तो जितनी चीज़ें हमने आपके जो है लिए डिस्कस की है, आपके सामने डिस्कस की हैं, इनको आप बहुत बखूबी से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, समझिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा आप सिलेबस का, उस पर टिक कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, उसको वर्क करके प्लस जितनी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। और एक अफवाह उड़ गई थी कि कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। जो हमने सिलेबस आपको बताया है, जितना भी सिलेबस हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है, ये आपका पूर्ण सिलेबस है। इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करिए और पूरे जो है पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ मैं आपसे ये इतना ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपका 90% जो सिलेबस हमने बताया है पक्का आ जाएगा। और कुछ जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए तो बात ही क्या है, वो 90+ कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना उनका आ सकता है। तो मेरी आप लोगों से यही आशा है, उम्मीद है कि इसको आप लोग देखेंगे, सही से जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसके बाद चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। थैंक यू सो मच।